बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अब्दुल गफूर रिजवी पीएचडी स्कॉलर रिजवी ऑनलाइन लर्निंग चैनल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। डॉक्टर नवीद गुलजार और डॉक्टर नाइला गुलजार पीएचडी स्कॉलर्स की मदद से रिसर्च मैनुअल कोर्स कोड 8613 के एक और क्वेश्चन का सलूशन लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट, गिव डेफिनेशंस, डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम लिटरेचर। व्हाट वर द मेजर वेरिएबल्स, आपके इस प्रोजेक्ट के मेजर वेरिएबल्स कौन से हैं, आपने उनकी जो है वो डेफिनेशन देनी है और लिटरेचर से उनका हवाला देना है। डेफिनेशन या उनकी वजाहत आपने लिटरेचर की मदद से करनी है। इसके 5 मार्क्स हैं। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स के लिए ये एग्जांपल मैं लेके आया हूँ। इसमें सबसे पहले आपने वेरिएबल की तारीफ लिखनी है और वेरिएबल की तारीफ जो आपने लिखनी है वो किसी बुक के हवाले से लिखनी है, किसी बुक का हवाला देना है। ठीक है, जैसे ये देखें ना, ए वेरिएबल इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट एज ए क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज। कि वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो क्वालिटी या क्वांटिटी रखती है और इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी चेंज होती रहती है, वेरीज होती है, तब्दील होती रहती है, एक जैसी नहीं रहती। अब थोड़ी सी इस बात की आपने वजाहत करनी है कि वेरिएबल जो है वो रिसर्च में क्या होता है। तो ए वेरिएबल इन रिसर्च सिंपली रेफर्स टू ए पर्सन, प्लेस, थिंग और फेनोमेना दैट यू आर ट्राइंग टू मेजर इन सम वे। कि वेरिएबल रिसर्च में किसी शख्स को, किसी जगह को, किसी चीज़ को या किसी फेनोमेना को जो है वो रेफ़र करता है और ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी भी हवाले से मेजर कर रहे हैं, जिसको आप चेक कर रहे हैं, जिसका एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको डिफाइन कर रहे हैं। अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। आपने बाकायदा ये लिखना है, पहले मैं वेरिएबल की ये तारीफ लिख दी आपने, उसके बाद और ये बुक, किसी बुक का हवाला देकर आपने ये लिखनी है तारीफ। उसके बाद आपने लिखना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर इनकी तारीफ आपने लिखनी है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल दैट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स दैट आर मेजर्ड। कि डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल है जो किसी दूसरे पर जो है वो डिपेंड करता है। जो अगर एक चीज़ जो है दूसरा फैक्टर चेंज होता है तो ये वेरिएबल भी चेंज हो जाता है। अगर दूसरा कम होता है ये भी कम होता है, एक ज़्यादा होता है दूसरा ज़्यादा हो जाता है। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो दूसरे पर जिसका डिपेंड होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है द वेरिएबल दैट इज स्टेबल एंड अनअफेक्टेड बाय अदर वेरिएबल्स यू आर ट्राइंग टू मेजर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो स्टेबल रहता है, वो चेंज नहीं होता और वो दूसरे से इफेक्ट भी नहीं होता, किसी दूसरे वेरिएबल से या किसी और चीज़ से भी वो इफेक्ट नहीं होता। अब यानी आपने पहले वेरिएबल की तारीफ लिख दी, फिर वेरिएबल इन रिसर्च बयान कर दिया, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों टाइप्स को आपने बयान कर दिया। उसके बाद आपने अपने टॉपिक के मुताबिक अपने जो आपकी रिसर्च है उसके अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं उनकी आपने वजाहत करनी है। उस जो आपकी टॉपिक के मेजर वेरिएबल्स हैं वो आपने लिखने हैं। यानी इस तरह आपने फिक्रा लिखना है कि इन दिस रिसर्च देयर आर 2 वेरिएबल्स विच आर एज अंडर, देयर आर 2 मेन वेरिएबल्स। ये मेन आप लिख दें या मेजर लिख दें, लफ्ज़ मेजर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, देयर आर 2 मेन या देयर आर 2 मेजर वेरिएबल्स विच आर एज अंडर। अब मिसाल के तौर पर मैं ये 2 वेरिएबल नीचे लिखे हैं एक टॉपिक के। एक है वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन ये ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसे डिपेंडेंट वेरिएबल है कि अगर टीचर अच्छी जो है वो टीचिंग करेगा तो ये वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे की ज़्यादा होगी, अगर उसकी टीचिंग अच्छी नहीं है तो वर्बल कम्युनिकेशन कम है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो दूसरी यानी टीचर की परफॉर्मेंस पे जिसका डिपेंडेंट है। और इस तरह दूसरा एक वेरिएबल मैंने लिखा है सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल भी, ये भी चूंकि लेवल चेंज होता रहता है, प्राइमरी लेवल भी हो सकता है, एलिमेंट्री लेवल भी हो सकता है, सेकेंडरी लेवल भी हो सकता है, तो इस वजह से इसको भी आप वेरिएबल, मेजर वेरिएबल गिनेंगे। एक तो आपने इस तरह 2 कम से कम आपने अपने टॉपिक के 2 वेरिएबल लिखने हैं
उसके बाद एक और चीज़ जो इन्होंने कही है कि व्हाट आर द की टर्म्स इन योर टॉपिक और स्टडी। आपके टॉपिक में, आपकी स्टडी में की टर्म्स कौन सी हैं? व्हाट डू यू मीन ऑफ दीज टर्म्स? आप इन टर्म्स से क्या मुराद लेते हैं? इन टर्म्स से क्या जो है वो असेस करते हैं? इन टर्म को आप क्या माना देते हैं? व्हाट पार्टिकुलर मीनिंग यू विल अटैच टू द टर्म व्हेन यूज इन दिस प्रोजेक्ट? जब इस प्रोजेक्ट के अंदर आप उस टर्म को यूज करेंगे तो उसको आप क्या खास माना देंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिसर्च के अंदर जब भी आप कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसको स्पेसिफाई मीनिंग दिया जाता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग दिया जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप उसका, क्योंकि कई एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। मिसाल मैं आपको उसको देता हूं कि अब सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल के दो मीनिंग है। मीनिंग से मुराद क्या है कि सेकेंडरी लेवल से मुराद 9th क्लास भी हो सकती है और 10th क्लास भी हो सकती है। तो जब आपने अपना वेरिएबल लिखा कि मेरा एक वेरिएबल जो है वो सेकेंडरी लेवल है, तो यहां पे आपने डेफिनेशन लिखनी है कि इन दिस प्रोजेक्ट सेकेंडरी लेवल refers to क्लास 9th। अगर आपने 9th को लिया है तो आपने लिखना है कि इन दिस प्रोजेक्ट सेकेंडरी लेवल रेफर्स टू क्लास 9th, और अगर आपने 10th क्लास को लिया है तो आपने लिखना है कि इन दिस प्रोजेक्ट या इन दिस रिसर्च वर्क सेकेंडरी लेवल रेफर्स टू क्लास 10th। यानी आपने स्पेसिफाई कर देना है कि आपसे इस प्रोजेक्ट के अंदर सेकेंडरी लेवल से मुराद क्या होगा। इस तरह एलिमेंट्री लेवल है तो उसमें 3 क्लासें हैं, 6, 7, 8। तो आप जिस क्लास पर रिसर्च कर रहे हैं, जिस क्लास को आपने लिया है, यहाँ पे आपने लिखना है लेवल के अंदर, वेरिएबल के अंदर और टर्म के अंदर। इसकी आपने वजाहत हर हालत में करनी है कि आप 6ठी क्लास को ले रहे हैं, 7th क्लास को ले रहे हैं या 8th क्लास को ले रहे हैं। इस तरह अगर प्राइमरी लेवल है तो प्राइमरी लेवल में भी आपने वजाहत करनी है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर प्राइमरी लेवल से मुराद क्लास 5 होगी, क्लास 4 होगी, क्लास 3 होगी, क्लास 2 होगी, क्लास 1 होगी। जो क्लास आप ले रहे हैं उसकी वजाहत करनी है और उसका लिखना है कि इन दिस प्रोजेक्ट प्राइमरी लेवल रेफर्स टू क्लास 5 या क्लास 4। इसी तरह वर्बल कम्युनिकेशन आपका एक वेरिएबल है। अब वर्बल कम्युनिकेशन से मुराद बहुत सी वर्बल कम्युनिकेशन हो सकती है। इसमें भी आपने स्पेसिफाई करना है कि आपकी मुराद कौन सी वर्बल कम्युनिकेशन होगी। उर्दू वर्बल कम्युनिकेशन होगी, इंग्लिश वर्बल कम्युनिकेशन होगी, अरेबिक वर्बल कम्युनिकेशन होगी, पंजाबी वर्बल कम्युनिकेशन होगी। यहाँ पे भी आपने लिखना है कि इन दिस प्रोजेक्ट वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे आपने बाकायदा जो सब्जेक्ट जिसकी वर्बल कम्युनिकेशन को आप असेस कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की, उर्दू की कर रहे हैं तो उर्दू सब्जेक्ट की आप बताएंगे और लिखेंगे, और अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की आप कर रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट की लिखेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रेफर्स टू द कम्युनिकेशन स्किल ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। मुकम्मल तफसील के साथ आपने टर्म्स को डिफाइन करना है ताकि किसी को कोई जो है वो उसका दूसरा जो माना है वो उसको इस्तेमाल ना कर सके या न समझ सके। अजीज़ तलबा व तालिबात, क्वेश्चन नंबर 4 के हवाले से एक और बात ज़हन में रखनी है कि जो आपने वेरिएबल बनाने हैं या बनाए हैं वो अपने सुपरवाइज़र को ज़रूर चेक करवाने हैं। सुपरवाइज़र से डिस्कस करके वेरिएबल को डिफ़ाइन करना है, और वेरिएबल फाइनल तब आपके होंगे जब तक आपके सुपरवाइज़र उसको ओके नहीं कर देते।